इनके डूबने के कई घंटे के बाद दोनों के शव निकाले जा सके। पहले गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और बाद में मामला दिल्ली के गाजीपुर का निकला। मां, जिनका नाम तनुजा था, और 3 साल के बेटे प्रियांशु की इस तरह से मौत पर जमकर सियासत भी हो रही है। इस मामले में दिल्ली सरकार अब उपराज्यपाल पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने महिला और बच्चे की मौत के लिए डीडीए को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा कि ये हत्या नहीं है, ये हादसा नहीं है, बल्कि एक हत्या है। दरअसल मयूर विहार फेज 3, जो कि डीडीए यानी कि एलजी के अधीन आता है, वहां पर एक नाले का निर्माण हो रहा है। वहां पर नाले को ढका नहीं गया, जिसकी वजह से 2.5 साल का बच्चा नाले में गिर गया। उसे बचाने के लिए मां भी नाले में कूद गई और दोनों की इसमें मौत हो गई। अब आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और एलजी के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई है। दिल्ली के एलजी को इस दौरान बर्खास्त करने की मांग की गई। फिलहाल मैं आपको अपनी सहयोगी शुभ राणा की रिपोर्ट के जरिए ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि गाजीपुर में कैसे इस नाले में मां बेटा समा गए, और फिर ये दिखाऊंगा कि कैसे इस पर सियासत हो रही है। इस वक्त आप राजधानी में कोंडली विधानसभा की तस्वीर देख रहे हैं, जहां कल एक महिला और उसका बच्चा, उन दोनों की मौत हो गई। जी हाँ, ये वही नाला है जिसकी तस्वीर आप लगातार इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं। यहाँ पहले, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से 2-3 घंटे की बारिश हुई, उससे दिल्ली में जल भराव बहुत बुरी तरीके से हुआ। यहाँ बच्चे का लिहाजा बताया जा रहा है पैर फिसला, उसको बचाने के लिए जो महिला कूदी वो उसकी माँ थी, और वो इस कदर बच्चा यहाँ डूबा। फिर उसके बाद जब उसकी माँ उसे बचाने इस नाले में कूदी तो दोनों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक ये घटना है, और ये वही नाला है जिस पर काम चल रहा है। डीडीए के अंतर्गत ये नाला आता है। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं बेहद गुस्से में हैं, गुस्सा फूट रहा है। महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आप साक्षी रही है इस घटना का, क्या हुआ था कल? ये घटने में बाजार से आ रही थी नंद भाभी, हम लोग ये नहीं देखा वो नाले में कब गिरी। जब भाभी अपनी नंद बचाने के लिए नाले के अंदर कूदी, जब हम लोग पूछी ये क्यों कूदी, तो बोली इसके अंदर मेरी नंद है। नंद माँ बेटे दोनों साथ में गए, गोदी में बच्चा। जब बोली इसके अंदर मेरी नंद है और भांजा है, जब उसकी भाभी को हम लोग निकाल लिया, वो कूदी ऊपर आई तो निकाल ली गई, सारे सब्जी वाले मिलके उसे निकाला गया। पूछा गया तो बोली मेरी नंद भांजा इसके अंदर है। ये नाला पटा होने के चक्कर से वो नहीं निखर पाई। हम वहाँ से यहाँ भी कूदी, इतना जाल धक्के बहुत निखारी, जान जोखे से उसे निखारने की कोशिश करी, मगर वो मिली नहीं। वो मिली 4 घंटे बाद। जब तक पुलिस को फोन किया गया, 2 घंटे बाद पुलिस आई। पुलिस कह रही मैं सिस्टम से आऊँगी। भाई, गरीब आदमी के लिए सिस्टम बड़ा होता है और बड़े आदमी के लिए सिस्टम नहीं देखा जाता है। जल्दी चलो, वो मेरा फोर्स है, स्टाफ है। गरीब के लिए सिस्टम। 2 घंटे बाद आए हम लोग, रात 7:30 बजे से, तब तक मट्टी नहीं निकली, हिली नहीं हुई। यहाँ 11:30 बजे मट्टी निखरवा के लाल बहादुर भेज के तब गए। जब निखरे हैं माँ बेटे, तब थोड़ी सांस थी, थोड़ी सी थी, ये उम्मीद थी, पर बचा नहीं पाया। देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है ये। गिरे हैं, उस दर्द ये है, माँ मरते समय अपनी औलाद नहीं छोड़ी। जिस गोदी में लेके गिरी है वैसे ही माँ निखरी है। वो कैसे माँ मरी होगी, कैसे औलाद मरी होगी, उसका मुआवजा दिलाओ। ये नाला ऊंचा करके बनवाओ, जाल बनना चाहिए। ये सरकार की लापरवाही है। अभी अमीर आदमी होता तो यहाँ पे दीवार खड़ी हो जाती। गरीबों के लिए नाला नहीं बन पाया 20 साल से। देखिए, महिलाओं का गुस्सा फूट रहा है, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या वो मंजर था सर? क्योंकि ये जो नाला है ये अभी भी मैं खुला हुआ महसूस कर रही हूँ। बारिश आ जाती है फिर ये दुर्घटना हो सकती है, कौन जिम्मेदार? ये क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं था, मेरा भाई था, ये था, हम खुद कूदे थे। बांध के नाले में कूदा है, ढूना भी है, डंडा भी डाला है हमने, आगे वो भी लगाई है। आप भी कूद रहे थे ना, इनको भी हमने बचाया, क्योंकि हो सकता है ये कूद रही थी, इनको हमने हाथ पकड़ा कि तुम क्यों कूद रहे, एक तो गया ही, दूसरा भी चला जाएगा। इतना वो हो गया था, ये खुद कितनी देर में रेस्क्यू किया गया? कम से कम हमने एक घंटा करीबन इस्तेमाल करी थी। 1 घंटे तक वो बिलखते रहे माँ बेटे। 1 घंटे तक हमने खुद 4 घंटे बिलके हैं पानी के अंदर मिले हैं। 4 घंटे के बाद मट्टी मिली है, और जाल भी ऐसा लगाया। ये जाल किस काम का है? उसमें बंदा साबुन निखर जाए। जाल कैसा लगा है? कितना गहरा है ये नाला? आप गहराई? काफी गहरा, आदमी पूरा डूब सकता है। ठीक है, बहुत गहरा नाला। कम से कम ये तो होना चाहिए, सरकार को लगाना चाहिए ना। ये कौन सी सरकार है यहाँ?
ये देखिए अभी भी ये जो नाला है ये अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि आज भी आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो अगर आज भी बारिश होती है फिर ये ऐसी दुर्घटना हो सकती है। और देखिए ये अभी भी नाला जो है वो खुला हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा क्षेत्र कुलदीप कुमार हैं वो भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए लगातार ये जो सिचुएशन है दिल्ली में, ये कई सवाल उठाती है, प्रशासन पर सवाल उठाती है, सरकार पर सवाल उठाती है, क्योंकि अभी लिहाजा 2 जान गई है, लेकिन फिर से अगर बारिश आ जाती है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी। तो लोगों का गुस्सा आपने देखा। अब आप आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और आपके निगम पार्षद का धरना देखिए, कैसे वो सारी जिम्मेदारी अब डीडीए पे डाल रहे हैं। एक बेहद दर्दनाक घटना हुई, माँ बेटे की सर यहाँ मौत हुई। आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं सर, ये बताइए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी साहब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो देना चाहता हूं उनको, एलजी साहब आप जल बोर्ड के नाले पे घूमते हो, आप जल बोर्ड के सीवर पे घूमते हो, आप पेट्रोलियम पे घूमते हो, आप अधिकारी को कह के काम रुकवाते हैं, लेकिन आज जो ये जहां मैं बैठा हुआ हूं ये तो डीडीए विभाग है, ये तो आपका विभाग है जो सीधे आपको रिपोर्ट करता है, आपके अंतर्गत आता है। आप सोचिए एलजी साहब, ये डीडीए का नाला जो बन रहा था उस पर स्लैब ना होने की वजह से एक माँ और बच्चे की जान चली गई। उस जान का जिम्मेदार कौन है? उस हत्या का जिम्मेदार कौन है? वो हादसा नहीं है, वो हत्या है। और उस हत्या का मुकदमा दर्ज एलजी साहब उन अधिकारियों पे करें, उनको पनिशमेंट करने का काम करें, सस्पेंड करने का काम करें, उन पे एफआईआर दर्ज कराने का काम करें, जिनकी वजह से उन लोगों की मृत्यु हुई है, परिवार को न्याय देने का काम करें। एलजी साहब आप बहुत राजनीति करते हैं, अपने विभाग पे काम करिए, उस पर ध्यान लगाइए, बाकी को छोड़िए, अधिकारियों को धमकाना बंद कीजिए। अधिकारियों को जो अधिकारी काम करते हैं उनको आप सस्पेंड करते हो, जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उनको आप पोस्टिंग देते हो, ये नहीं चलेगा एलजी साहब। अब तो ये आपके अंतर्गत में डीडीए का नाला है, इस पर कार्रवाई करने का काम करो, अधिकारी सस्पेंड करने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपका क्षेत्रीय इलाका था, आप उस वक्त कहाँ थे? आपकी मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। मैं तो उस समय रात के समय यहाँ था। मैं तो पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी राजनीति करते हैं, आज एलजी साहब के पाले में गेंद आ गई तो भाग गए, भाग खड़े हुए, कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? आज कहाँ चले गए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ चले गए? यहाँ के एमपी साहब कहाँ हैं? डीडीए किसके अंडर में आती है? एमपी साहब के अंडर में आती है। कहाँ है एमपी महोदय? यहाँ पर नहीं दिखेंगे एमपी महोदय। एलजी साहब यहाँ पे विजिट करने नहीं आएंगे, भाजपा के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी एलजी साहब के पास थी। वो केवल राजनीति करना जानते हैं, हम इंसाफ दिलाना जानते हैं, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, एलजी साहब की लड़ाई जारी रहेगी जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर कह रहा हूँ एलजी साहब, अगर आप चाहते हो ये इस तरह के जो दिल्ली में मृत्यु हो रही रुके, तो इसके लिए आपको एलजी साहब उन अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होगी। अगर आपने राजेंद्र नगर के मामले में एमसीडी कमिश्नर सस्पेंड किया होता तो सारे अधिकारी नाले नाले घूम के नाले चेक कर रहे होते, लेकिन अधिकारी संरक्षण देने का काम कर रहे हैं एलजी साहब, कार्रवाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। अब तो आप डीडीए के अंतर्गत में, आपके अंतर्गत में, अब तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सस्पेंड करो, उन पर दर्ज कराओ एफआईआर। शुक्रिया सर। ये बताइए, आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कारण है अधिकारियों की लापरवाही और एलजी साहब का भेदभावपूर्ण रवैया, जिसकी वजह से जो डीडीए के अधिकारी हैं उनको ऐसा लगता है कि ये विभाग तो एलजी साहब के अधीन है, अगर कल को कुछ भी बात हो जाती है तो एलजी साहब का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, क्योंकि एलजी साहब को अन्य डिपार्टमेंट में दखल देने के अलावा उनके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने डिपार्टमेंट डीडीए को भी देख लें। आज जो हमारे क्षेत्र में हादसा हुआ है वो डीडीए की लापरवाही की वजह से हुआ है। कई सालों से पत्राचार व्यवहार करके बड़ी मुश्किल से तो नाला बनाने का काम स्टार्ट किया, उसके बाद भी नाले को जगह जगह खोल दिया और वहाँ पे ना कोई प्रिकॉशन रखा गया, ना ही वहाँ कोई बैरिकेडिंग की गई, जिसकी वजह से एक महिला और उसका छोटा सा बच्चा मर गया। अब हमारी एलजी साहब से गुजारिश है कि अब हम दिल्ली की जनता ये देखना चाहते हैं कि एलजी साहब अभी भी आप राजनीति करेंगे कि डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे और उचित मुआवजा दीजिए पीड़ितों के परिवार को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप ये प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे थे। लगातार दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कल यही वो जगह है जहां एक